आज की कहानी का शीर्षक है संतुष्टि, एक प्रेरणादायक कहानी। एक धनी साहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले तो भी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तब भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो ही नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और सुख और शांति मिल सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बता कि आपत्ति क्या है, फिर उसने कैसे छुटकारा पाया जाए वह तुझे बताता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी यह कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूँगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त कराता हूँ। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूटा। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ, यह चावल लो, फिर मैं जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या आप के सामने हाथ फैलाया था? नहीं है ना? फिर चावल क्यों लाए? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। उसने कहा कि जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपना सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बूढ़ी माँ बोली, उस साधु से कहना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रख कर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो ना, है ना? मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बूढ़ी औरत तीसरे दिन के चावल के पास तीसरे दिन का चावल नहीं है तभी भी खुश है, और मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं, जिससे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, छोटी सी यह ज्ञानवर्धक कहानी हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए। तो अब कैसी लगी है आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय माता दी।